हेलो दोस्तों। तो हम शुरुआत करते हैं एक नए वीडियो में। हमेशा की तरह स्टार्ट करते हैं हम ग्लोबल मार्केट से। ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है देखिए। हमारा जो यूरोपियन मार्केट है वो लगभग लगभग डाउ जाउन जो है फ्लैटिस ही बंद हुआ है ग्रीन में। और S&P या नस्डैक जो है 0.5 के आसपास, आधे आधे परसेंट के आसपास ऊपर होकर क्लोजिंग दी है। यूरोपियन मार्केट भी लगभग लगभग फ्लैट ही है, 0.3 के आसपास सबने क्लोजिंग दिया है, ग्रीन इसमें है। और निफ्टी गिफ्ट निफ्टी जो है वो भी फ्लैटिस है, पॉजिटिव है इसका। अगर और भी यूरोपियन मार्केट, हालांकि संघाई को छोड़ के सारे मार्केट जो है ग्रीन में ही हैं, तो अच्छी क्लोजिंग है। इसके हिसाब से तो ऐसा ही लग रहा है कि हम पॉजिटिव ओपनिंग होंगे अगर कोई ग्लोबल चेंजेस ना हो। बीच में 2 दिन की छुट्टी है इसलिए। एफ का डाटा चेक कर लेते हैं। एफ डाटा में क्या है, 9 अगस्त, और 9 अगस्त को था, ठीक है। और अभी हम 10 अगस्त को शूट कर रहे हैं। तो 9 अगस्त को ये जो डाटा दिख रहा है, एफ ने टोटल 406 का बाइंग किया। और डी ने भी, मतलब अच्छी खासी बाइंग हुई है इसका। इससे एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बह रहा है कि हाँ, हम पॉजिटिव खुल सकते हैं। अच्छी बात है, ये भी बहुत अच्छी बात है। अब हम जरा सा पीसीआर को चेक कर लेते हैं। निफ्टी है 0.8 के आसपास, ओके। जो था 0.67 से पॉजिटिव वो ऊपर हुआ। बैंक निफ्टी में क्या हुआ है, तो बैंक निफ्टी में भी पीसीआर में चेंज होके 0.87 के आसपास है। और फिन निफ्टी 7.79। तो हम अभी बुलिश तो नहीं हुए हैं, लेकिन अभी बहुत बीरिश भी नहीं है। इससे पीसीआर से ये पता चल रहा है। तो हमने तीनों फैक्टर रखे। ग्लोबल मार्केट हमको पॉजिटिव है। हमारा पीसीआर जो है वो अभी कुछ ज़्यादा निगेटिव नहीं है, लेकिन पॉजिटिव भी नहीं है। उसके बाद एफ की जो वो ये परचेजिंग हुई है वो भी हमें पॉजिटिव सेंटेंस। तो एक तरह से तीनों में देखा है तो मेजोरिटी आपका पॉजिटिव है, तो हम पॉजिटिव ओपनिंग के साथ खुल सकते हैं, ये हम अनुमान लगा सकते हैं। आइए अब चार्ट पे आते हैं। चार्ट क्या कह रहा है, एक्चुअल में तो कुछ भी कह सकते हैं। चार्ट आपको क्या कह रहा है, क्या बता रहा है। तो ये 15 मिनट का चार्ट है। और इस चार्ट पे हम रेडी लगते हैं। अभी जो 3 दिन की कैंडल बनी है, देखिए, ये आपको दिखाता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे। जो कैंडल क्लोज हुआ है, ये देखिए, ये फिर से डोजी टाइप का है। डोजी से थोड़ा सा बड़ा है, मगर डोजी टाइप का ही समझ लीजिए। अब पिछला भी ऐसा ही कुछ था, इस बार भी ऐसा ही कुछ है। तो हम कोशिश कर रहे थे इसको क्रॉस करने का। 50,725 तक गया। हम इसे क्रॉस करने वाले थे, लेकिन क्रॉस नहीं हो पाया हमसे। अगर ये क्रॉस होता तो हम ऊपर की तरफ फिर नेक्स्ट जो हमारा हर्डल होता वो अराउंड अराउंड 51,200 का होता। मतलब एक अच्छा खासा बीच में गैप मिलता, ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं मिलता बीच में। तो ऐसा हो सकता था, मगर ये ऐसा हुआ नहीं बैंक निफ्टी में। ओके, आइए उसके बाद तीनों में ऐसे देख लेते हैं। तीनों की डे वाइज कैंडल देखते हैं। उसके निफ्टी में क्या हुआ। निफ्टी में भी हमारा ऐसा ही कैश कुछ कैंडल दिया, लेकिन ब्रेकआउट नहीं दिया है, फिर भी अपर रेजिस्टेंस पे है। और फिन निफ्टी जो क्या कह रहा है, फिन निफ्टी में भी सेम सेम बैंक निफ्टी की तरह ही क्लोजिंग, ओके। ये तीनों डे वाइज की कैंडल यहाँ देखा हमने, तो ऐसा ही दे रहा है, ऐसा कुछ खास है नहीं। अब हम 15 मिनट्स की उस पर देखते हैं। 15 मिनट्स के चार्ट पे फिन निफ्टी को सबसे पहले रीड करते हैं। फिन निफ्टी क्या कर रहा है, जो एक यहाँ पे एक सेंटीमेंट चला आ रहा था, ये जो था ये टूट गया हमारा। इसको हमने क्रॉस करके ऊपर सस्टेन कर गए, ठीक है, ऊपर गए हम। मगर ये जो सेंटीमेंट यहाँ से चल रहा है, जो आप देखेंगे यहाँ पे कि ये फर्स्ट था, ये फर्स्ट हो गया। यहाँ मतलब ये स्टार्ट था, ये स्टार्ट था, ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड हुआ सपोर्ट। यहाँ थर्ड सपोर्ट ले रहा है। अगर ये थर्ड सपोर्ट लेके
कंप्लीट कर देता है तो फिर हम इससे ये समझेंगे कि आगे मीन्स कि फिर से ऊपर जाएगा मार्केट। और ऊपर की साइड में जो कुछ अगर हम ऐसे सपोर्ट के रेंज बनाए तो ऐसे बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिखता है कि हम अपर सपोर्ट पे आए थे, फिर लोअर सपोर्ट पे आए, फिर लोअर सपोर्ट से फिर हम एक अपर सपोर्ट की तरफ जा सकते हैं। इससे धीरे धीरे करके हम यहाँ पे इस स्थिति में यहाँ पे जो ऊपर का मार्केट एकदम खुला हुआ है हमें यहाँ तक खींच के ला सकता है 23,225 आराम से। अभी हम हैं 23,000 के आसपास और 23,225 यानी कि अगर ओपनिंग हुई और अगर यहाँ पे अगर ज़्यादा ओपनिंग हुई और यहाँ पे एक हर्डल मिला हमें तो यहाँ से हम एक प्लान कर सकते हैं। डे वाइज कैंडल पे भी एक मिनट देखना पड़ेगा मुझे कि रेजिस्टेंस कहाँ पे है इसका एक्चुअल में। ओके 23,000 के आसपास, 23,000 मैंने बोला आपसे 200 गुड है। तो यहाँ पे एक ये छोटा सा हर्डल है, ये ठीक ठाक हर्डल है इसके आसपास, और एक हर्डल हम यहाँ पे भी मान लेते हैं अराउंड ये वाला हर्डल भी अच्छा वाला है। लेकिन जैसा कि अगर मार्केट वीक हुआ तो ये हर्डल्स भी काम कर सकते हैं, ये वाले और ये वाले। मार्केट वीक हुआ तो अब हम देखते हैं कि 15 मिनट के कैंडल पर क्या शो करता है। हाँ तो ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा टारगेट हो जाएगा 23,165। ओके तो ये हम कल अचीव कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर कुछ इसको तोड़ता है तो फिर हम ऊपर की तरफ जाएंगे, अदरवाइज इसी ये जो रेंज चल रहा है इसी रेंज में हम बहते रहेंगे। देखते हैं, ये तो हो गया हमारा फिन निफ्टी का। लेट्स मूव टू निफ्टी। निफ्टी क्या कर रहा है, निफ्टी में क्या होने वाला है, उसके बाद हम बैंक निफ्टी की भी तैयारी रखते हैं। निफ्टी में कैसा हुआ, निफ्टी का डे वाइज डे के हिसाब से इसका भी हम रेजिस्टेंस निकाल लें एक बार। ओके ये भी इसका जो अभी का जो नियरेस्ट हर्डल है एक तरह से ये है, एक ये नियर का हर्डल है, उसके बाद ये हर्डल है, उसके बाद ये एक हर्डल होगा, उसके बाद मार्केट को जो है ना ये हर्डल तो बहुत पचेगा नहीं इसको। नेक्स्ट हर्डल इसका यहाँ पे आएगा। तो हमने मार्क कर लिया और नीचे के सपोर्ट्स जो हैं इंटैक्ट हैं, नीचे के सपोर्ट्स ये रहेंगे, उसके बाद ये रहेंगे, उसके बाद ये भी रहेगा और ये भी रहेगा। नीचे सपोर्ट्स बन गए हैं काफ़ी, ये सारे सपोर्ट्स के काम करेंगे, ठीक है। 15 मिनट के कैंडल पे देखते हैं 15 मिनट में क्या चल रहा है। हमने यहाँ पे टारगेट सेट कर लिया है। तो जैसा कि दिख रहा है आपको निफ्टी जो है एक इस रेंज में चलते चलते निफ्टी कुछ इस रेंज में चल रहा है और नीचे का सपोर्ट जो है कुछ इस तरह से बह रहा है। अगर हम इसके बेस से जोड़ते हैं, ठीक है, तो कुछ इस तरह का सपोर्ट है, ये देख लीजिए मैंने ड्रॉ किया है। तो इसका भी एक रेंज बाउंड है मार्केट, जो छोटा होते जा रहा है आगे, जब तक देखते हैं कहाँ जाता है। और ये अभी ऊपर एकदम ऊपर के टिप पे है। तो देखिए मार्केट क्या करेगा, यहाँ से नीचे की तरफ आता है या फिर ऊपर की तरफ लेता है, ये देखने की बात होगी। ये आपके हर्डल्स अपने नोट कर लीजिए, जो जो मैंने मार्क किया है, ये सारे सपोर्ट्स नीचे के और ये ऊपर के हर्डल्स। तो ऐसे काम करेगा।
नाउ लेट अस मूव टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी क्या करेगा, हमने और सबका सेट कर लिया। बैंक निफ्टी का भी हर्डल्स देख लिया जाए। बैंक निफ्टी नीचे का सपोर्ट, उसके बाद दूसरा सपोर्ट, उसके बाद ऊपर का तो एक हैडल हो गया, इसको क्रॉस करता है तो आपको अराउंड अराउंड इसके आसपास, यहाँ के आसपास मिल जाएगा। मतलब ये एक रेंज बाउंड हो जाएगा तरह से, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो होगा ये मिलेगा आपको। नेक्स्ट उसके ऊपर का, तो ये सारे जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस है जो कि मार्क कर लीजिए बैंक निफ्टी के लिए है। बैंक निफ्टी इसी के बीच में जो है ट्रेवल करेगा। अभी इतनी जल्दी इसको क्रॉस कर नहीं सकता जो दिख रहा है। इसमें कुछ ऐसा चल रहा है, ऐसा कुछ तो नहीं नज़र आ रहा है। अगर बड़े सपोर्ट्स लिए जाएं तो ये सारे सपोर्ट्स हैं, और नीचे का जो है बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा वोलेटाइल होता है ना, इसलिए इसका जो स्केच है कुछ अलग ही बनता है भाई। ये देखिए कॉन्टिन्यूस सपोर्ट हो, वेरी गुड यार, क्या मिला है, क्या मिला है सपोर्ट, वाह, लाइफ टाइम सपोर्ट, वेरी गुड। इसकी तरह ये भी हो सकता है यहाँ से मूव कर जाए ऊपर, क्या लाइफ टाइम सपोर्ट बोला है। ये तो पूरा ही रेंज दिख गया, इस रेंज में काम कर रहा है मार्केट, देख लीजिए। हम अभी ऊपर से नीचे आए हैं, फिर नीचे से ये तो पुराना सेटअप था हमारा, हम तो भूल ही गए थे। इसको जस्ट क्रॉस किया था और उसी क्रॉस को मतलब फिर से अंदर आ गया उसी रेंज के, और जो कि अभी रिसेंट में ख़त्म किया था। इसका तो कोई मतलब नहीं होता, नहीं, ठीक है। ये अंदर का था एक हडल जिसको क्रॉस करके ऊपर का हडल उतरा था, और ये मतलब मेजर जो रेंज है, इस रेंज में हम बह रहे हैं, और अब फिर नीचे के रेंज को हमने टच करके ऊपर जा रहे हैं, तो फिर से ऊपर का मिलेगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हडल्स हैं, उन हडल को ध्यान में रखिएगा और मार्क